नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अगवा झारखंड जामताड़ा वाले में। आज के क्लास में हम लोग दोस्तों पॉलिटी का क्लास शुरू कर रहे हैं, यानी कि भारत का जो राज्य व्यवस्था है, जो संविधान है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के रूप में मिलेगा, जो अलग-अलग पीएससी यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन यानी स्टेट पीएससी में पूछा गया है या फिर यूपीएससी में पूछा गया है। उन प्रश्नों का ये संग्रह है। आप सभी के पास ये बुक भी होगा भी, ये क्राउन बुक से मैं ले रहा हूँ। अगर कोई क्राउन बुक को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो यहाँ से वो पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो आज का पहला टॉपिक होगा भारतीय राज्य व्यवस्था से भारत का संवैधानिक विकास किस तरीके से हुआ था, जो अंग्रेज़ों के समय से चला आ रहा था और जाके हमारा जो कंप्लीट संविधान बना 1949 में, जिसको हम लोग अंगीकृत किए, वहाँ तक का इतिहास को एक ही वीडियो में हम लोग देख लेंगे, ठीक है? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही रहेगा, जो बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में और सब्सक्राइब नहीं किए हैं जिन दोस्तों ने, वो दोस्त प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित है। देखिए, थोड़ा-सा अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं। क्या है ना कि स्कैनर बार-बार काम नहीं करता है हर चीज़ों में सही जगह, लाइट वगैरह नहीं रहता है। हुँ, देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन-सा कानून ऐतिहासिक नहीं था पूछ रहा है, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन ये पूछ चुका है बीपीएससी में। तो इसमें पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। उसके बाद लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो देखिए, यहाँ नाम पे सबसे पहले देखिए, ये कानून ऐतिहासिक नहीं था, ब्रिटिश शासनकाल पूछा है, तो यहीं पर जो कॉन्सेप्ट है क्लियर यहीं हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये 1955 का दिया हुआ है, तो सीधा-सीधा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 1955। बाद बाकी हम तो आज़ाद हुए ना 15 अगस्त 1947 को, तो उससे पहले की कहानी यहाँ पर देना था। तो ये क्वेश्चन देखने में लग रहा था कि क्या-क्या लिख दिया है, लेकिन इतना ईज़ी क्वेश्चन था ये। ब्रिटिश शासनकाल पूछा है, ये हमारे ब्रिटिश शासनकाल के बाद लागू की गई है। क्लियर है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये आपको पता है, हमारा जो कलकत्ता में न्यायालय बना था, इसी के टाइम बना था। चार्टर एक्ट 1833 का द्वैध शासन प्रणाली वगैरह आएगा और यहाँ पर जो है डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार जो है हमारे भारत में राज करना शुरू करेगा इस एक्ट के ज़रिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, जिसको मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, वहाँ पर भी आएगा। मिंटो साहब को आप जानते हैं, ये जो है कम्युनिवाद वाला सिस्टम लाएगा, यहाँ पर जो है मुस्लिमों को अलग से वोट करने का अधिकार देगा, ठीक है? ये सारी बातें हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए दिया हुआ है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 और अच्छा 1919 वाला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोलते हैं उसको, वहाँ गलती बोल दिया थोड़ा। मिंटो मॉर्ले सुधार अधिनियम 1909 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। जब गलत बोल ही दिए हैं तो इसको हटाओ यार।